मान सिंह और अर्जुन देव को क्या कर दिया, फांसी दे दिया। अमान सिंह की मनसबदारी छीन ली गई थी। रविवार और बृहस्पतिवार के दिन क्या मीट काट सकते थे? रविवार को किसका जन्म था? रविवार को जन्म अकबर। अब बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक, जहांगीर का क्या ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था? इसने रक्षाबंधन मनाया। दीपावली के दिन इसने जुआ खेलने पर छूट दिया। क्या अन्य दिन पर जुआ खेलना अलाउ था? शराब पीना अलाउ था? नहीं। लेकिन होली के दिन इसमें भी मद्यपान पे भी क्या किया था, छूट दिया था। होली के दिन भी शराब लोग पीते देखते हैं, मतलब अक्सर मतलब जो नहीं पीने रहता है वो भी उसको भी देखते हैं, वो भी पी लेता है कि चल यार आज चल तो उसने उस दिन क्या किया था, शराब पर भी छूट दिया था। जबकि मुसलमानों को साथ ही साथ क्या दिया था, बकरीद के दिन भी अगर रविवार और बृहस्पतिवार दिन पड़ेगा तो आप भी बकरा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। खुसरो ने इसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसका विद्रोह किया था? अपने बाप। किसके साथ? मान सिंह और मान सिंह की मनसबदारी छीन ली, अर्जुन देव को फांसी दी। आगे बढ़े। अब जहांगीर के लिए सबसे बड़ा बात था कि ये अकबर से अच्छा कुछ ना कुछ सुधार करना चाहता था, तब ना इतिहास इसको जगह देगा। लेकिन अकबर सचुरा इतना बड़ा सुधार करके खुदे चला गया जिसका कोई हद नहीं आता। लेकिन जहांगीर ने एक काम मतलब अकबर से आगे कर दिया। ये चित्तौड़ है, क्या है? मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी मेवाड़ पर एक बार आक्रमण किया गया था 1567 में अकबर। 1500 पहला कब हुआ था? 1567। इस समय यहाँ के राजा उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह जी। उदय सिंह अकबर लौट गया। दोबारा अकबर आया 1576। 1576 कौन थे? राणा प्रताप। राणा प्रताप। राणा प्रताप भी पूरी तरह से नहीं हारे, अब जंगल में भाग गए, जाके शरण ले लिए, छुप गए, जो भी कहिए। लेकिन अकबर की अधिकता नहीं स्वीकार, दोबारा आके अपने छोटे मोटे क्षेत्र को फिर से कब्जा कर लिया। अब देखिए यहाँ से तो अकबर खत्म हो चुका। अकबर के बाद आएंगे यहाँ पे जहांगीर। जहांगीर ने दोबारा इसमें 1615 में आक्रमण किया। 1615 जहांगीर ने कब आक्रमण किया? 1600। अब तो राणा प्रताप ही नहीं रहेंगे, राणा प्रताप के बेटा रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर उनके जगह पे आएंगे अमर सिंह। अमर सिंह कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह ने भी छक्का छोड़ा दिया जहांगीर के यहाँ पे चित्तौड़ में। लेकिन अंततः अमर सिंह के एरिया को पूरी तरह से जहांगीर ने चारों ओर से क्या कर लिया था? घेर लिया, और अमर सिंह के साथ समझौता करा लिया, संधि करा लिया। और अमर सिंह जो थे वो अंततः आकर जहांगीर यानी मुगलों की, जहांगीर था यानी मुगल बादशाह, जहांगीर यानी मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि किसके काल में जाकर मेवाड़ अभियान पूरा हुआ था? जहांगीर के काल। किसके काल में? जहांगीर के काल में। लेकिन ये बात अमर सिंह को बहुत खराब लगा, अतः वो आत्मग्लानि जब उनको हुआ तो अपना साम्राज्य छोड़ दिए और जंगल में चले गए और अपना सारा शासन किसको दे दिया? अपने पुत्र करण सिंह को। किसे दे दिया? करण सिंह को अपना साम्राज्य दे दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कारण लिख दिए अपना साम्राज्य किसको दे दिया? करण सिंह को। कोई दिक्कत है? गलती लिख देते, हल्ला करता है, 20 बार बोले नहीं से लिखा पता है। चित्तौड़ अभियान सबसे पहले किसने किया? अकबर। 1567 राजा का नाम उदय सिंह। दोबारा किया 1576 राजा का नाम राणा प्रताप। क्या सफल हो पाए पूरी तरह से? नहीं हो पाए। अंततः सफलता किसे मिली थी? जहांगीर को। कब मिली? 1615। कब मिले? 1615 में। आगे बढ़े। 1615 के पास मिली थी, यहाँ पे क्या मिली थी? सफलता मिली। किसके समय, किसके शासनकाल में? अमर सिंह। किसमें? अमर सिंह। जहांगीर जो था, जहांगीर अपने बेटा खुर्रम को, बेटा का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम को कहा कि देख भाई हम उत्तर भारत तो जीत लिए, तुम दक्षिण भारत जीतने जाओ। क्योंकि दक्षिण भारत विजय अभियान जो चालू किया था ये अकबर ने किया था। अकबर के समय खान देश ने अधीनता स्वीकार की थी, बाद में विद्रोह किया तो असीरगढ़ के युद्ध में उसको दबाना पड़ा। अहमदनगर की शासिका चांदबी जो उससे बरार का किला छीन लिया गया और अहमदनगर को छीन लिया गया, बीजापुर को भी छीन लिया गया था। लेकिन बहुत से साम्राज्य नीचे थे जो नहीं छीन पाए थे। अहमदनगर भी पूरी तरह से हारा नहीं था और वहां पे बीजापुर के नीचे जो गोलकुंडा है वो भी पूरी तरह से हारा नहीं था। तो यहाँ पर जिस तरह से बाबर ने अफगानों का पूरा सफाया नहीं किया और उसके बाद किसको खामियाजा भुगतना पड़ा? हुमायूं को। ये गलती अकबर से भी हुई थी क्योंकि अकबर की तुरंत ही मृत्यु हो गई जैसे उसने दक्षिण भारत अभियान चालू किया था। तो जहांगीर को लगा था कि अगर हम दक्षिण भारत अभियान छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जहांगीर ने अपने बेटा खुर्रम को कहाँ का अभियान करने के लिए भेजा? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत अभियान करने के लिए खुर्रम गया तो यहाँ का सबसे प्रमुख शासक था दक्षिण भारत का मलिक अंबर। क्या नाम था? मलिक अंबर। मलिक अंबर दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख शासक उस समय कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर को हरा दिया किसने? खुर्रम ने। उस समय का सबसे योग्य दक्षिण भारत का शासक था मलिक अंबर। मलिक अंबर ने टोडरमल की आईने 10 साल पद्धति यानी भू राजस्व पद्धति, टोडरमल नहीं ने 10 साल के औसत की बात, तो टोडरमल ने किसकी पद्धति को अपनाया था? मलिक अंबर ने किसके भू राजस्व पद्धति को अपनाया? टोडरमल। किसके भू राजस्व पद्धति को? टोडर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। दक्षिण भारत का कौन सा शासक था जिसने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को अपना लिया था? तो दक्षिण भारत का शासक मलिक अंबर। अहमदनगर का शासक मलिक अंबर। जबकि मलिक अंबर से पहले इसी अहमदनगर में चांद बीबी थी। कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी को किसने हरा दिया? अकबर ने। और चांद बीबी से कौन सा किला छीन लिया था? बरार का। क्या पूरी तरह से अहमदनगर कंप्लीट कर पाया? नहीं। चांद बीबी के बाद आया उसका वजीर, क्या नाम था इसका? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने भू राजस्व सुधार में किसकी नीति को अपनाया था? टोडरमल की नीतियों को अपनाया था। टोडरमल की नीतियों को अपनाने के बाद इसने काफी सफलता भी मिली थी। तो खुर्रम ने किसे पराजित कर दिया? मलिक अंबर को। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। किस चीज की उपाधि दी गई?
शाह मतलब राजा, जहां मतलब दुनिया, दुनिया का राजा। कौन सी उपाधि दी गई? शाहजहां की उपाधि दी गई थी। किसको? खुर्रम को दी गई थी शाहजहां की उपाधि। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसने कई अभियान किया, लेकिन जहांगीर के काल में जो अकबर ने काबुल जीता था, अकबर ने कंधार जीता था, लेकिन जहांगीर के काल में वो लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उन विद्रोहों को क्या कर दिया? दबा दिया। लेकिन जहां एक बार विद्रोह का आग उबल जाता है, वो स्वतंत्रता करा ही लेते हैं। तो अकबर ने किसे कब्जा किया? काबुल कंधार को। काबुल और कंधार को। काबुल और कंधार का विद्रोह किसके शासन में हुआ? जहांगीर के शासन का। किसके काल में? जहांगीर। लेकिन जहांगीर जैसे तैसे उसको क्या किया? अपने अधीन रखा। और लेकिन शाहजहां के काल आते आते काबुल कंधार यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र मुगलों से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। मुगल से वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये हो गया यहाँ पर जहांगीर के काल में विद्रोह कहाँ हुआ था? काबुल और कंधार। कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ? काबुल और कंधार में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। जहांगीर जो था, इसको चित्रकला में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जहांगीर को सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसमें थी? चित्रकला में। चित्रकला में ये कहता था कि अगर मुझे कोई ऐसा चित्र दिया जाए